आज बहुत ही गुस्से में वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। और मेरी चैनल इस कैटेगरी में नहीं आती है, फिर भी मैं बोलूंगा क्योंकि यह सवाल 24 लाख बच्चों के फ्यूचर का है। वैसे 24 लाख में से 67 तो माइनस ही कर दो। नमस्कार दोस्तों, 4 जून को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसी दिन प्री मेडिकल नीट एग्जाम 2024 के भी रिजल्ट आए थे और इन रिजल्ट को लेकर के देश भर में लाखों स्टूडेंट हल्ला मचा रहे हैं और हल्ला मचाना जाहिर भी है क्योंकि इस बार की नीट एग्जाम के रिजल्ट आज दिन तक के सभी रिजल्ट से अलग था। इस रिजल्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे यह साबित होता है कि या तो पेपर लीक हुए हैं या फिर ये एक इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि इस बार 67 स्टूडेंट को ऑल इंडिया रैंक 1 मिली है, यानी कि 67 लोग 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए हैं। ये बहुत ही अजीब सी चीज है क्योंकि पिछले साल नीट 2023 में सिर्फ 2 बच्चों ने टॉप किया था और नीट 2022 में सिर्फ 4 बच्चों ने टॉप किया था और इस बार 67 टॉपर सबके सबको ऑल इंडिया रैंक 1 मिली। और देखने जैसी बात तो ये है कि इन 67 लोगों में से 6 लोग एक ही सेंटर के बच्चे हैं। क्या ऐसा सही में पॉसिबल हो सकता है? दूसरी बात, इन 67 बच्चों के बाद जो 2 स्टूडेंट आते हैं रैंक में उनको मिलते हैं 719 और 718 आउट ऑफ 720। और यह भी एक ऐसी चीज है जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट की एग्जाम में यह नियम होता है कि आपको हर एक सही आंसर के मिलते हैं 4 मार्क्स और हर गलत आंसर के मिलते हैं आपको -1 मार्क्स। तो अगर किसी स्टूडेंट ने सारे प्रश्न के जवाब दिए हैं और एक प्रश्न का जवाब दिया है गलत तो उनको मिलेगा 715 मार्क्स आउट ऑफ 720। लेकिन अगर बाय चांस वो एक प्रश्न को छोड़ देता है तो मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं 716 या 715 आउट ऑफ 720 या फिर 720 आ सकते हैं। 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे हो गया? और इन सब पर एनटीए का कहना यह है कि हमने उन बच्चों को टाइम की कमी के कारण ग्रेस मार्क्स दिए। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि एग्जैक्टली आप कितने टाइम लॉस के लिए कितने मार्क्स दोगे, ये नहीं बताया। और एक बात कहने की तो रह गई कि ये जो टाइम लॉस वाला इशू है ये कोई इस साल का तो है नहीं, ये हर साल का है। हर साल होता है टाइम लॉस। तो इतने दिन कहाँ गए थे वो ग्रेस मार्क्स? ये साले सब हमें मिलके ही पागल बना रहे हैं। स्टूडेंट किसी को कुछ कहते नहीं है, इसलिए तुमको स्टूडेंट की पावर क्या पता नहीं है। क्या है उनका पावर? रिजल्ट की डेट को 10 दिन पहले ही जारी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नीट 2024 का रिजल्ट आने वाला था 14 जून को, लेकिन उन्होंने 10 दिन आगे करके 4 जून को ही रिजल्ट बाहर पाड़ दिया था। ऐसा होते हुए देखा है आपने कभी? और इस पर सभी स्टूडेंट का कहना यह है कि ये इसलिए किया गया है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो सब लोग उसमें बिजी हो जाएंगे और हमारी कोई नहीं सुनेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या यहाँ पर एक स्कैम को छुपाया जा रहा है? ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। देश के लाखों मेडिकल और स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है। एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा कि क्या हुआ है जिससे ये सब हुआ है। आज देश के लाखों बच्चे रो रहे हैं, आज देश के लाखों बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। एनटीए को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। अब सब लोग एक हो जाओ और साथ मिलकर आवाज उठाओ, तो ही उनको समझ में आएगा कि साला एक स्टूडेंट का क्या पावर होता है जब वो एक हो जाते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।